जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे मित्र और सभी मेरे भाई बहन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लॉर्ड भक्त चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे फेसबुक पेज कैलाश भट्ट ब्लॉग्स में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है और ऊर्जा और शक्ति का संचालन होता है, क्योंकि आपके आशीर्वाद में वह शक्ति है। 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हैं। तो सदैव जीवन में सुखी रहना है, और सुखी रहने के लिए हमें कौन से कार्य करने हैं? भगवान की पूजा करनी है, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना है, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना है। आज का जो ब्लॉग्स है वह विशेष इसलिए है कि एक 10 या 15 सेकंड में हम ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद बताएंगे रुद्राक्ष माला धन की प्राप्ति कैसे हो। शुरू करते हैं ओम का उच्चारण। ओ ओम 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 ओम। ये 7 बार ओम का उच्चारण इसलिए किया कि प्रातःकाल आप कम से कम 10 या 15 मिनट ओम का उच्चारण करें और पूरी सांस भगवान का आवाहन, और सभी देवता धरती पर वास कर रहे होते हैं। घर में सुख संपत्ति का वास होता है। आज करते हैं रुद्राक्ष से धन की प्राप्ति कैसे हो। क्या करना चाहिए हमें मंदिर में पूजा करते समय? मंदिर में बैठ गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या है रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष जब आप मंदिर ऐसे ही ना जाएं, घर के मंदिर में भी, आप घर की रसोई में भी बिगर नहाए धोए स्नान करे कभी नहीं पहुंचना चाहिए। आप रसोई में भोजन बना रहे हैं तो आप सीधे उठ के रसोई में भोजन बनाने ना जाएं। इससे जो धन अन्नपूर्णा माता है वह नाराज होती है, और घर में जो धन की कमी, अन्न भंडार खत्म होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, श्राप लगता है। तो इसका आज विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें पूजा पाठ करने या रसोई में घुसने से पहले क्या करना चाहिए। रुद्राक्ष का क्या महत्व है, यह रुद्राक्ष की माला से आपको क्या लाभ मिलता है। रुद्राक्ष सभी ले आते हैं, हर आदमी रुद्राक्ष रख लेता है भाई। इसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। इससे क्या लाभ है, इसे कब कब पहनना चाहिए, और मंदिर में पूजा करते समय क्या उपाय करनी चाहिए, इसको पहनने के लिए क्या करना चाहिए। आप रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं तो आप स्नान इत्यादि करने के बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राक्ष की माला पहने। ये पहन लें। ये आप सन्यासी हैं, आपने जोग धारण कर रखा है, तो इसको आप हर समय पहन सकते हैं। सोते समय रुद्राक्ष की माला उतार लेनी चाहिए। बताते हैं कि जो रुद्राक्ष की माला सच्चे मन से धारण करता है, उसमें और उस व्यक्ति में और उस इंसान में सदैव भोलेनाथ का वास होता है, और भोलेनाथ अपने भक्ति के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। तो आप भोलेनाथ को विराजमान करने के लिए कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। शुरू करते हैं, जानते हैं साथियों। आप मंदिर पहुंच गए, पूजा पाठ इत्यादि करने के पश्चात जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो रुद्राक्ष की माला धारण करके करें। रुद्राक्ष की माला आप पहन लें, और रुद्राक्ष की माला पहनने के बाद पूजा पाठ करें। भगवान की सिद्धि प्राप्त होती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो भी आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता है। दूसरी बात, आप रुद्राक्ष की माला धारण कर रहे हैं तो कभी भी कोई ऐसे मन में विचार ना लेके आए जो गलत हो, जिससे आपको हानि पहुंच सकती है। क्योंकि रुद्राक्ष की माला में सदैव भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, नंदी माता का इसमें वास होता है। और जब भी आप मंदिर जा रहे हैं तो सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करें। किसी भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की भी आप पूजा, हनुमान जी भी रुद्रा अवतार कहा जाता है, क्योंकि रुद्र के अवतार ही थे हनुमान जी। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला जरूर पहने। सदैव हनुमान जी की तो आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा, और भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहेगी। रुद्र हनुमान जी का पाठ करते समय रुद्राक्ष की माला आप जो है गले में धारण कर सकते हैं, या हाथ पर रुद्राक्ष की माला ले लें। और जब आपके हनुमान चालीसा समाप्त हो जाए तो भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय का 7 बार व्याप करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। 7 बार पाठ करके उसको खूंटी पर टाक दें। और कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इसको रुद्राक्ष को ना पहन के ले जाएं, क्योंकि भोजन करना, शौच वगैरह इत्यादि जाने पर यह गलत धारणा हो जाती है। तो इसलिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद स्थान तय, और भोजन करते समय कभी भी इसका गले में धारण ना करें। इससे आपको अपवाद लग सकता है, नुकसान हो सकता है। अब दूसरी बात, कई लोग भोजन बनाते हैं, अन्नपूर्णा माता का
मंदिर होता है, भोजन जहाँ भोजन बनता है, और वहाँ ऐसे ही बिगर हाथ पाँव धोए, बिगर नहाए, बिगर स्नान किए वहाँ पहुँच जाते हैं, भोजन बनाने लगते हैं। इससे बताते हैं कि भूतों का डेरा घर पर वास करता है। महादेव भी शांति भंग करते हैं, महादेव उस घर में आना बंद कर देते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद वहाँ नहीं मिलता है। इसलिए जब भी अन्नपूर्णा माता की रसोई में जाएं, अपनी घर की रसोई में जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद, और तब भोग लगाएं, भोजन करें, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। क्योंकि उदर को शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, और भोजन आवश्यकता तभी पूर्ण हो सकती है जब घर में भोजन हो, आपका अन्न सामग्री हो। अन्नपूर्णा मां नाराज हो जाएगी तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए कभी भी आप रसोई घर में घुस रहे हैं तो बिल्कुल स्नान इत्यादि के बाद घुसें, और तत्पश्चात आपको भगवान को भोग लगा के तभी भोजन करें, जिससे घर में अनाज, अन्नपूर्णा माता नाराज नहीं होती, अनाज संपदा भरा रहता है, और कष्टों से आप कभी अभी आपको जो है हनुमान जी 33 कोटि देवता आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जब भी आप कष्ट में हो। तो रुद्र अवतार हनुमान जी की रुद्र की माला, भोलेनाथ की रुद्र की माला आपने धारण कर ली तो आप भगवान के रूप में धारण है, क्योंकि भगवान आपकी रक्षा करें, मगर तब जब आप कोई अच्छे और नेक काम करने शुरू कर देते हैं और सदैव अच्छे मार्गों पर चलकर भक्ति की ज्योत जलाते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। यही भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया सभी को कि आप सभी सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।